शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। एफएलएन मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का एकीकरण, इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। यह थर्ड अटेम्प्ट है, तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। ईसीसीए अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये खाली स्थान हो सकते हैं। इसका सही आंसर है समिष्ट स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है टीपैक्ट का अर्थ है। इसका सही आंसर है टेक्नोलॉजी, पेडागॉजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न है आईसीटी का अर्थ है। इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित है। इसका सही आंसर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग क्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है टेक्स्ट पाठ। अगला प्रश्न है पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला खाली स्थान अधिक उपयुक्त संसाधन है। इसका सही आंसर है ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग खाली स्थान होगा। इसका सही आंसर है शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है। इसका सही आंसर है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। अगला प्रश्न है बच्चे खाली स्थान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। इसका सही आंसर है हानिकारक और शोषक साइट। अगला प्रश्न है खाली स्थान वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक्स, सोमोटोसेंसरी और सुनने संबंधी सहित कई संवेदी और तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका सही आंसर है संवर्धित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। इसका सही आंसर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बना रहे। अगला प्रश्न है एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो खाली स्थान के लिए एक गेम है। इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है खाली स्थान ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिनमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका सही आंसर है संदर्भ। अगला प्रश्न है छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खाली स्थान का हिस्सा है। इसका सही आंसर है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न है खाली स्थान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। इसका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक। अगला है स्वयं का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। अगला प्रश्न है आईसीटी तकनीक, उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खाली स्थान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचालन करता है। इसका सही आंसर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। इसका सही आंसर है भाषा प्रयोगशालाएँ। अगला प्रश्न है ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका सही आंसर है CIEET NCERT। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। अब इसको हम सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर